हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 8 है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स रिलेटेड हमारी आइडेंटिटी थी कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा हो, मान लेते हैं a दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू क्या होगा। सेम ऐसे नेगेटिव में सीखा था। आज हम इसके बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं और पावर अगर 3 से ज्यादा हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 7 हो, ये भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था कि अमीर खुसरो किसके दरबार में काम करता था, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, ये सब चीजें, और क्या बजाता था, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इसका जन्म हुआ था 1253 में यूपी के पटियाली कस्बे में। पटियाली कस्बे में, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काम करता था, दरबार बोलो या शासन में काम करता था। अच्छा, ये क्या बजाता था? ये बजाता था हमारा सितार बजाता था, और कुछ नहीं बजाता था, ठीक है, सितार बजाता था। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट है वीणा। वीणा कौन बजाता था इतिहास में? तो ये बजाता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये सब चीजें थी। अमीर खुसरो का नाम पता है किसी को? क्योंकि पता होता तब तक कमेंट आ जाता, ठीक है। चलो करते हैं। इसका नाम, रियल नेम क्या था? इसका नाम था अबुल हसन अमीर खुसरू नहीं, खुसरू, ये इसका रियल नेम था, ठीक है। ये इसका रियल नेम था। अच्छा, आप अलाउद्दीन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, कि जब आया है तो बताएंगे। अलाउद्दीन के बारे में, ये खिलजी वंश से था। ये खिलजी वंश से था, ठीक है, ये खिलजी वंश का था। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो खिलजी वंश है, इसने 1290 से 1320 तक शासन किया, जिसमें से जलालुद्दीन ने कितना किया? 1290 से 96 तक ही शासन किया। फिर अब इसके बाद आता है, इसको मार देता जलालुद्दीन। आपने पद्मा मूवी देखी होगी ना, आई थी हमारे रणवीर सिंह की, आई थी रणवीर सिंह की, इसमें शाहिद कपूर भी था। उसमें इसको मार देता है कौन? अलाउद्दीन। चाचा लगता था। तो सॉरी फॉर वॉइस डिस्टर्बेंस, ओके। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 1290 से 96 तक था। इसके बाद आया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका रियल नेम क्या था? इसने शासन कब से लेकर कब तक किया? इसने शासन किया 1296 से 1316 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी बोलते थे, मलिक काफूर। इसका निकनेम क्या था? इसका निकनेम था मलिक हजार दिनारी। क्यों? हजार दिनार में कट जाता है इसे, इसमें। मलिक काफूर के बाद कौन आया था? मुबारक
शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। अगर मैं कहीं गलत हूं ना तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हूं तो मैं भी इंसान ही। मुबारक शाह खिलजी के बाद में भी मुबारक शाह के बाद आया था गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में कुछ चीज जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम था अली गुरसाब। इसका रियल नेम था अली गुरसाब। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को क्या किसे बनाया था? राजधानी, कैपिटल बनाया था सीरी को। कैपिटल बनाया था सीरी को। और सीरी का किला भी इन्हें बनाया था। सीरी फोर्ट भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, राजधानी सीरी को बनाया था। ये पहले दिल्ली के अंतर्गत आता था। ओके, और इसने दो तरह के टैक्स लाए थे। टू टाइप ऑफ टैक्सेस। क्या? पहला घराई और दूसरा चराई, पशु पर और घरों पे, हाउस टैक्स जो बोलते थे। अच्छा, इसने एक चीज और लॉन्च करी थी, दाग व हुलिया सिस्टम। दाग एंड हुलिया सिस्टम लॉन्च किया था। दाग व हुलिया सिस्टम लॉन्च। क्या था ये दाग व हुलिया सिस्टम? अपने घोड़ों पर, जितने भी इसके घोड़ों थे सब पे लगा था मोहर, यहाँ पे ये घोड़ा मेरा है। और हुलिया सिस्टम में जो भी इसका सेना थी ना, उनको एक ड्रेस दी थी। ठीक है, और इसने क्या क्या किया था? और इसने टोटल 8 युद्ध लड़े थे और 8 के 8 जीता था। सबसे ज्यादा युद्ध लड़े थे दिल्ली सल्तनत, सबसे ज्यादा युद्ध लड़े थे 8 युद्ध, और 8 के 8 युद्ध जीता था। 8 युद्ध लड़े और सारे जीता, और सारे जीता। ये चीज जानने वाली है। अभी मेरे को इतना याद आ रहा है, और कुछ याद आ रहा है क्या? गुजरात नहीं, वो काम का नहीं है इतना। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, बस इतना ही काम का है। और भी चीजें होंगी, आप पढ़ते रहोगे, मेरे को भी इतना याद आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। काफी कुछ बता दिया जहां तक मैंने। जहां एक चीज प्रॉब्लम होती है हमारा हिस्ट्री में, दो नाम है, बख्तियार खिलजी और एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दोनों अलग है। बख्तियार खिलजी कौन है? जो गौरी के साथ आया था। गौरी के साथ कुछ लोग आए थे ना, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई थी, वही था बख्तियार खिलजी। उसका इससे कोई नाता नहीं है, खिलजी वंश से उसका कोई नाता नहीं है, वो उसका गुलाम था सिर्फ। उसके बाद 4 जने आए थे ना, यल्दौज, वाचा और कौन था? बख्तियार खिलजी, और एक और था जिनने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 4 गुलाम आए थे। ठीक है, ये सब था। तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जनरली सबको परेशानी, तो मेरे को भी हुई थी। ठीक है, ये सब उतार लेना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में जो चल रहा था। और आज मैं ना इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जो भी कंटिन्यू पढ़ रहा है ना, वो वहां से अपनी पीडीएफ निकाल सके, ताकि प्रैक्टिस कर पाए हैंड टू हैंड। क्योंकि पार्ट 8 हो जाएंगे, 8 पार्ट तक हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी क्लास टू क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट क्लास में करा था कि 57 क्या था ना, कि x + 1/x अगर 13 है, x - 1/x 13 है, तो x² + 1/x² क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। मैंने पावर ऑफ डबलिंग बताया ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे।
है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे ही पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सवाल ये है, अगर x की पावर आधी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर आधी हो और ये वैल्यू आपको दे दे वही 1 है, और आपको निकालना है x की पावर 512 प्लस x की पावर 512। मुझे पता है ये पावर डबल होती है किसकी, 256 की। 256 किसकी डबल होती है, 128 की, 128 64 की, फिर 16 की, इस तरीके से, वो सॉरी 32 की। तो क्या मैं इसका डबल निकाल लूं, पावर डबल? क्या सीखा था आपने कल लास्ट क्लास में, सीखा था ना कि अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू p पता हो तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस है तो माइनस। दैट्स इट, ये तो सीखा था। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स p है तो, और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, माइनस है तो प्लस। दैट्स इट, ये तो सीखा था। बस पावर डबल निकालनी है, प्लस से प्लस पे जाना है। एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर डबल हो गई तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 1, है ना। अब इस पावर डबल निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। एक चीज ध्यान रखना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज में। देखो पहला कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां पे आंसर तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। पहली चीज ध्यान रखना, 1 की पावर दुनिया जहां में कभी भी कुछ भी आ जाए, पॉइंट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, 1 की पावर हमेशा आंसर आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और कभी भी माइनस आ जाए, -1 हो, -2 हो, -3 हो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं साइन की कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा, वो बात कर रहे हैं। अगर कभी माइनस आ जाए और पावर आ जाए ऑड, तो ध्यान रखना आंसर में माइनस मिलेगा तुम्हें हमेशा। और कभी अगर माइनस आ जाए और पावर में मिल जाए आपको इवन, मैं अभी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं कि माइनस अगर आ जाए तो हम आंसर में माइनस लिखेंगे प्लस लिखें। तो माइनस है और पावर ऑड है, ऑड पता है ना क्या होते हैं, चलो किसी को ये भी नहीं पता बता रहा हूं, ऑड क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं। जो 2 से भाग हो जाए वो होते हैं इवन, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। इनके अलावा सारे कैसे होंगे, इवन, इस तरीके से। तो आंसर में माइनस मिलेगा, अगर इवन हो तो हमेशा आंसर प्लस मिलेगा। देखो -1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलना है, माइनस की पावर इवन है तो प्लस मिलेगा तो 1, और यहां पे -2, पावर डबल पे आ रहा है ना -2, तो क्या मिला, -1। आगे इसका डबल निकालूंगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो क्या मिलेगा मुझे, -1 का स्क्वायर -2, तो ये तो +1 हो गया, 1 में से 2 गया -1। इसका मतलब हर पावर डबल करने पे एक बार अगर -1 आ गया तो जितनी पावर डबल निकालूंगा क्या मिलेगा मुझे, -1। तो इसका आंसर -1। किसी को संतुष्टि ना मिल रही हो, इसका डबल निकालना 8, इसका डबल निकालना 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512 आ जाएगा आंसर, यही आएगा -1, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट। ये चीजें नोट करना, क्योंकि यही धीरे धीरे आपकी मैथ बढ़ाएगी, ठीक है। यही आपकी स्पीड बढ़ाएगी, यही मैथ सिखाएगी आपको। अब कहोगे मैथ क्यों सीखना, हमें तो नंबर लाने हैं। भाई नंबर ऐसे नहीं आते हैं, नंबर है जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेवल, और ये लेवल कैलकुलेशन से बढ़ेगा, सवालों से नहीं। सवाल तो आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन कोई सवाल कितना टफ है उसका सॉल्यूशन समझने में हेल्प यही करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन। चलो सवाल नंबर 67 नहीं 68 कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स 16 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 16 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये बताना है। सो सिंपल, अभी सीखा है। प्लस से प्लस में आना, स्क्वायर माइनस टू, 256 में से 2 गया 254, सिंपल खत्म। 69, x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर 9 है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो आपका होगा 9 का स्क्वायर माइनस है तो +2, दैट इज 81 + 2 83। ओके, सवाल नंबर अगला 70,
क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि हमको निकाल के दिखाओ 74 कह रहा है x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 6 है, x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 6 है तो हमको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल के दिखाओ। अरे भाई कल तो सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, p हो और मुझे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, p के क्यूब प्लस है तो माइनस 3p। ऐसे अगर माइनस हो x माइनस वन अपॉन एक्स p है और हमको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो p का क्यूब माइनस है तो प्लस 3p। ओके, तो किसी ने अगर वो नहीं उतारा तो एक बार फटाफट साइड में उतार लो, इसमें फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा क्या कि माइनस है, माइनस निकालना है, p का क्यूब माइनस प्लस 3p, तो 6 का क्यूब में 6 3 18 जोड़ देंगे, 6 का क्यूब 216 और 18 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा 234, 234 नहीं तो जोड़ लेना आ जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 भी सेम है लेकिन प्लस का है। 75 कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 4 है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 4 है तो आपको x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, क्यूब 1 से पावर 3 पे जाना है तो फॉर्मूला याद होना, फॉर्मेट याद होना चाहिए, प्लस है तो माइनस, तो p का क्यूब माइनस 3p, 4 का क्यूब में 3 चौक 12 हटा देंगे, 4 का क्यूब 64 में से 12 गया, आपका आना चाहिए 52 ऐसे। ओके, फटाफट उतार लीजिए। चलिए अब लेवल बढ़ाते हैं। अभी अब तक हमने ये 4 फॉर्मूले सीखे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि और भी फॉर्मूले आ जाए मेरे। फॉर्मूले ये थे कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स आपको p दे रखा हो तो आपसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2। और अगर आपसे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछे तो आंसर क्या होगा, p का क्यूब माइनस 3p। ये चीज अगर आपसे x माइनस वन अपॉन एक्स आपको दे रखा हो और आपसे बोले बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता के दिखा दो तो जी हम बोलेंगे पी स्क्वायर में 2 जोड़ दो। अच्छा सर क्यूब वाला बता देना सर, तो क्यूब वाला माइनस से माइनस का क्यूब निकलता है, माइनस से माइनस का क्यूब निकलता है। तो कैसे निकालेंगे सर, क्यूब में एक p का 3 गुना जोड़ दो। ठीक है सर, ये 4 सीखे थे सर। एक और सीखा था तो उसको यही सीख लेते हैं। हमने सीखा था कि कह रहा है अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो भाई प्लस वाला तो सिखा दिया आपने प्लस वाला तो सिखा दिया, लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो भैया इसको निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। और दो चीजें क्या है कि x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x का स्क्वायर, और क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं।
बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखा था ना, किसी को याद हो तो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहां यूज कर दिया। तो क्या मैं इसको लिखता हूं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स पता है और मुझसे स्क्वायर माइनस का पूछ ले, मैं नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मैं माइनस वाला पता नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। और अगला स्टेप यही है, अगर प्लस दे रखा हो तो माइनस कैसे निकालूंगा, माइनस दे रखा हो तो प्लस कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो हमारा अगला फॉर्मूला था यह है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नोट करते रहना। अगला अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस से नेगेटिव पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ना सवाल इतना घुमा देगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि करूं क्या, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हटा दूंगा तो मेरे को 4 टाइम्स ऑफ a भी मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे a की वैल्यू रखती x और इस b की वैल्यू रखती 1/x, है ना। एक बार मैं देखूं फ्रेम में आ रहा है तो अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रखूंगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 4x 1/x, तो आपको एक रिजल्ट मिला क्या, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को इससे, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 4 मिलेगा। सर इससे क्या मिला, मेरे को समझ नहीं आया। अरे देख, इसको ध्यान से देखने में मेरे को 2 रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट, अगर मेरे को ये निकालना हो, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना हो, कब सर, कब, जब मेरे को x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा हो, मतलब ये दे दे और ये पूछ ले, तो ध्यान से देखो क्या मैं 4, ये माइनस की चीज, ये माइनस की चीज वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, है ना। अच्छा सर अगर ये निकालना हो, ये दे दे तो, अरे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, ये 4 उधर ले जाओ, सिंपल है, 4 उधर ले जाओ। और कोई तरीका लग रहा है आपको, मेरे को देखने जरा, और कुछ मैं देख लूं जरा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर मेरे को ये निकालना है तो इसे जाके वहां प्लस होना पड़ेगा, और अगर मुझे ये निकालना है तो इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, ठीक है, तो मुझे रूट 4 माइनस 4 प्लस x माइनस वन अपॉन एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये निकालना हो तो इसे इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा इधर, तो ये 4, ये इधर आ गया, 4 आ गया इधर, तो x प्लस वन अपॉन एक्स में से मैंने 4 हटा दिया, ठीक है। तो अगर मेरे को x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, रूट में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो और माइनस 4 कर दो, दैट्स इट। सर फॉर्मूला कैसे याद करूंगा, भाई एक बात बताओ, मैं आपके सामने भी एक चीज करूंगा, क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए नहीं लिख सकता, सर हाँ लिख सकता हूं। तो बस यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, अगर ये दे रखा हो तो यहाँ पे स्क्वायर रख के ये निकल जाएगा, सो सॉरी। तो आपको इसे समझ में आई, पहले ही उतार लो, फटाफट पहले ही उतार लो। चलो मैं जो लाइन बोलना था वो यहाँ लिखता हूं, अगर मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है,
तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको स्क्वायर करके प्लस 4 कर दूंगा। इधर उतार लीजिए फटाफट। देखिए मैंने कहा कि अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो मैं x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में 4 जोड़ दूंगा। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैं कहूंगा रूट में x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में से माइनस का 4 कर दूंगा। सर इसको ना थोड़ा फॉर्मूला के बारे में बताओ। बिल्कुल ठीक, मैंने फॉर्मूला के बारे में बता दिया और दोनों से 2 अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे। क्या क्या कि अगर मैं बोलूं आपसे पहले वाला पार्ट, अगर मैंने बोला आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, कितनी पता है, p। अगर मैंने बोला x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है p और मैंने आपसे बोला x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, सर जो भी p का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू p तो है, p का स्क्वायर माइनस 4। सर इसकी अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको p दे रखी है और आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना दोनों मर्ज नहीं हो सकते। आपको प्लस या माइनस में से एक की वैल्यू तो जरूर पता होगी, आपको प्लस या माइनस में से किसी एक की वैल्यू जरूर पता होगी। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस प्लस 4 अंडर रूट में। सर याद करा दो, देखो याद कराते हैं, याद ही कराएंगे कि अगर आपको पहले बाबा दे दूंगा, जगह है, हाँ है भी जगह बहुत है। देखो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको p दे रखी है और आपसे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ ले, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ ले, जगह है, चलो तो आपको पता होना चाहिए माइनस है, अगर माइनस है मतलब मुझे प्लस से माइनस चाहिए, माइनस है तो माइनस 4, माइनस है तो माइनस का 4, तो p के स्क्वायर में माइनस का 4, जुगाड़ तो बढ़िया है। अच्छा अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा हो और मुझसे पूछ ले प्लस का, क्या x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता दो, तो कुछ नहीं करना है, प्लस निकालना है, तो p स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले तक सीख लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और अभी तो बहुत कुछ है इसमें, ये इस टाइप में भी बहुत कुछ है। आज की क्लास छोटी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और आपको पिछला भी रिवाइज करना है, तो पिछला रिवाइज जरूर करके बैठना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास थोड़ी अच्छी होने वाली है। इसमें कैलकुलेशन आएगी, स्क्वायर याद कर लेना। और अगेन हर वीडियो में हर बार मैं यही बोलूंगा, अपने दोस्तों को भेज दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, लाइक कमेंट और पूरी देखना वीडियो, ठीक है। पूरी देखोगे क्योंकि तुम्हारा फायदा है। मैं जैसा प्योर पढ़ाता हूँ मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई मिलावट नहीं है कि मैं ऐसा यहाँ पढ़ाऊंगा तो कोर्स बेच लूंगा या ऑफलाइन उड़ा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से पढ़ो बैठ के, ये चीज देखो। अभी तक जितने भी फॉर्मूला कॉपी बनाते रहना साथ साथ। और मैं अभी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाला हूँ सीजीएल को लेके, क्योंकि बहुत पास आने वाला है प्री लेवल का मैथ कैसे हिलाए, क्योंकि प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन बहुत इनफ है भाई। मैंने इतनी बार 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, मैंने 21 में 50 आउट ऑफ 50 किया, अभी एमटीएस 2022 में और 23 में दोनों में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया, जीडी में 40 आउट ऑफ 40 किया था मॉक में, क्योंकि मैंने कभी जीडी दिया ही नहीं। और सीजीएल मेंस में मैंने 87 स्कोर कर रखा है दोनों बार, एक बार 87 दूसरी बार 87। मैं स्कोर कार्ड दे दूंगा अगर देखना हो तो आपको। और ज्यादा प्रूफ नहीं करना चाहिए, ये झूठ लगता है।
सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारा आज का क्वेश्चन तो रह ही गया। हमारा आज का क्वेश्चन है सबसे पहले जीएसटी किसने, सबसे पहले भारत में जीएसटी किसने एक्सेप्ट किया था? मतलब जीएसटी जब लागू हुआ तो सबसे पहले कौन से राज्य ने अपने स्टेट में उसे लागू किया, ये बताना है। उस स्टेट का नाम कामरूप भी है, मतलब उसको हम कामरूप के नाम से भी जानते हैं। ओके, कल मुझे ये चाहिए नेक्स्ट क्लास में, आपको मेरे को इसके जवाब देने हैं कमेंट में इसके नीचे, और इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ। देखते हैं क्या क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरे को याद, मेरे याद होने पे डिपेंड है। थैंक यू, बाय बाय।